हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम चौधरी। वेलकम टू आवर चैनल एचपी एकेडमी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी टेट जो कि 2018 परीक्षा की ऑफिशियल संशोधित उत्तर कुंजी आ चुकी है, ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है आपकी। और 30 नवंबर 2018 जैसा कि आपको पता था 30 नवंबर को आने वाली थी। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे, देखिए कितने प्रश्नों में संशोधन हुआ है। और खुशखबरी है आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें जिन अभ्यर्थियों को ये लग रहा था कि हम पास नहीं हो पाएंगे, तो कुछ अभ्यर्थियों का ये भी है कि वो पास हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इनमें कितने प्रश्न के आपको आंसर देने थे और जिनका संशोधन हुआ है। और ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। इसमें पूरी संपूर्ण जानकारी हम इसमें देखेंगे। देखने से पहले आपसे दोस्तों एक निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूपी टेट से रिलेटेड कोई भी खबर सबसे पहले आएगी तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले अपडेट कराता रहता हूँ। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले देख लेते हैं ऑफिशियल जो आंसर की आई है उसको। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की है। तो ये जैसा कि आप जानते हैं, जो रिवाइज्ड आंसर की आई है उच्च प्राथमिक स्तर संशोधित आंसर की, जो कि सीरीज ए की है। कौन सी की है? सीरीज ए की। तो यहाँ पर सीरीज ए में आप देखेंगे तो इसमें कौन कौन से प्रश्न जो हैं दो। तो देखिए, सीरीज ए में आपका जो क्वेश्चन है मैथमेटिक्स एंड साइंस में, आपका 136 में आपका एक जो पहले था, इसमें एक का संशोधन हुआ है। ठीक है, एक जो है सही है। अब वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में कि कौन से क्वेश्चन हैं जिनका ये आंसर हुआ है। ठीक है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैं आपको बिल्कुल ये तो आपको मैं दिखा रहा हूँ ऑफिशियल आंसर की। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें जो 150 वाला क्वेश्चन है, इसमें देखिए 150 में इसमें है आपका 2 और 4 दोनों को सही माना गया है। ठीक है, 2 और 4 ऑप्शन को सही माना गया है। अब यहाँ सीरीज़ में दूसरी देख लीजिए, ए ही सीरीज़ है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें जो है 68 का 1 और 3 जो है ऑप्शन सही माने गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं बी प्राथमिक। देखिए, यूपी टेट आंसर की उच्च प्राथमिक स्तर संशोधित उत्तर कुंजी सीरीज बी। सीरीज बी में देख लेते हैं। अब यहाँ पर सीरीज बी देखोगे आप तो यहाँ पर देखिए 146 में दूसरा वाला। ठीक है, दूसरा जो है ये संशोधित हुआ है। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा ये। ठीक है, बी में देखिए, अब बी का जो दूसरा वो है पेज है। अब यहाँ पर देखिए 100 में 3 और 4 दोनों ऑप्शन सही माने गए हैं। और 74 में 1 और 2 दोनों सही माने गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर सी ऑप्शन, सी जो है प्राथमिक स्तर सी वाली है, आप देख सकते हैं सी के इसमें संशोधित हुआ है 110 वाले क्वेश्चन में। ठीक है, 110 वाले क्वेश्चन में 2 और 4 2 और 4 मैथमेटिक्स में 2 और 4 का ऑप्शन सही है। ठीक है, अब यहाँ पर 83 में आपका 1 और 3 1 और 3 ये सही है। ठीक है, अब मैं आपको ये मत सोचना कि अभी तक ये वैसे ही बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद में मैं वो भी बताऊँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनको डिटेल में आपको बताऊँगा। इन क्वेश्चनों का ये आंसर हो गया। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। अब यहाँ पर देखिए यूपिटर डिवाइड, यहाँ पर डी। ठीक है, डी वाली में देखेंगे तो ये डी में देखो आपका 114 मतलब 114 में तीसरा हो गया है। ठीक है, तीसरा संशोधन हो चुका है। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर इसमें देख लेते हैं सीरीज डी। तो यहाँ पर देखिए 63 में और दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। और यहाँ पर 1428 में 1 और 4 ये सही है। ठीक है, विशेषज्ञों ने सही किया है। ये फाइनल आंसर की है जो कि आपकी रिवाइज्ड आंसर की आई हुई है। ठीक है, अब दोस्तों अब आपको जानना जरूरी है कि कौन कौन से क्वेश्चन थे जिनमें वो बताया गया है। ठीक है, चलिए हम उन पर बात कर लेते हैं। अब वो कौन से क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। तो ये देखिए, इसमें देखिए आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के प्राथमिक स्तर की संशोधित उत्तरमाला ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो गया है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको ये दिखाया, प्राथमिक स्तर पर आयोग ने 6 प्रश्नों के विकल्पों में संशोधन किया है। कितने में? 6 प्रश्नों के विकल्पों में संशोधन किया है। जैसे पहला है सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति।
इसमें दो है, संशोधन पूर्व था, पहले था एबिंगहास, अब संशोधन उपरांत हुआ है, विकल्प उपलब्ध नहीं है, सभी को एक एक नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एक नंबर इसमें मिल गया दोस्तों, ठीक है। अब दूसरा दूसरा देख लीजिए, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग, इसमें संशोधन पहले था 16 से 19 वर्ष वर्ष एवं नैतिकता, और अब हुआ है 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, ठीक है दोस्तों। इसमें ये हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन ये है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के हैं। तो यहाँ पर देखोगे संशोधन पहले हुआ था केवल विशिष्ट पर, लेकिन अब वो क्या हो गया है, ये सामान्य व विशिष्ट दोनों, जिन्होंने सामान्य व विशिष्ट दोनों लगाए हैं तो उनका आंसर सही है, उनको भी एक नंबर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मेरी भाव बाधा हरो मैं अलंकार में कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ पर संशोधन पहले था, तो जो पहले जो था उसमें श्लेष था, लेकिन संशोधन उपरांत क्या हो गया, श्लेष व रूपक दोनों हो गए। जिनके श्लेष और दोनों ही लगा के आए हैं तो उनको नंबर मिलेगा, ठीक है, उनको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर फिफ्थ देख लेते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ में है, संप्रेषण कला क्या नहीं है। तो यहाँ पर संशोधन पूर्व पहले क्या था, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना, पर लेकिन संशोधन बाद तो क्या है, अलंकरण, ये हो गया इसका आंसर। तो इसमें भी आपका 1 मार्क्स मिलता हुआ, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आप देखोगे सिक्स्थ में, तद्भव तत्सम को गलत मेल संशोधन पूर्व क्या है, इसमें लोनाई लावण्यता, और संशोधन पर लोनाई लावण्यता व आंत अंतर दोनों विकल्प सही माने गए, ठीक है। तो यहाँ पर आंत अंतर दोनों और लनाई जिनका हुआ है वो दोनों ऑप्शन सही माने गए हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको 1 मार्क्स इसमें भी मिल जाएगा, दोनों ऑप्शन में से एक तो आपने लगाया ही होगा, ठीक है। तो ये थे 6 प्रश्न। अब इसी प्रकार सीखने के वक्र वाले प्रश्न में सभी को एक एक अंक अनिवार्य रूप से मिलेंगे, तो है ना, 2 प्रश्नों में 2 विकल्प सही माने गए हैं, उसमें उन दोनों विकल्पों को चुनने वाले को समान अंक मिलेंगे, और 3 प्रश्नों में संशोधन उपरांत सही माने गए हैं, तो विकल्प को चुनने वाले को ही अंक मिलेंगे। तो जिन्होंने विकल्प चुने हैं, जैसे 2 ऑप्शन सही गए थे, उनमें से उन्हीं को मार्क्स मिलेंगे, ना कि दूसरा ऑप्शन किसी ने विकल्प किया है तो उसे मार्क्स नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये जो मैंने ऑफिशियल आंसर की पहले दिखाई है दोस्तों, और आपको ये सारे दिखाई दिया पूरा, ठीक है। तो दोस्तों कोई भी खबर आती है, पल पल की खबर अपडेट आती है यूपी टेट से रिलेटेड और शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, इस चैनल पर दोस्तों सबसे पहले मैं लेकर आता हूँ। तो आपसे निवेदन है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस कोई भी अपडेट होगा सबसे पहले मैं अपने इस चैनल पर लाता हूँ, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।